Hi guys, welcome back to my channel Magical Studies. So today we will start a new chapter, that is composition and structure of atmosphere. Can a person live without air? मतलब कोई भी इंसान एयर के बिना रह सकता है या फिर फूड के बिना रह सकता है या पानी के बिना रह सकता है या एयर के बिना रह सकता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एयर एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, जिसने क्या कर रखा है, जिसने एनवेलप्स द अर्थ ऑल अराउंड। मतलब इसने क्या कर रखा है, एटमॉस्फेयर ने इसने कवर कर रखा है हमारी अर्थ को लाइक अ ब्लैंकेट। इट कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेस। मतलब इस एटमॉस्फेयर में लाइफ गिविंग गैसेस भी है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स के लिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए। The air is an integral part of the earth mass and 99% of the total mass of the atmosphere is confined to the height of 32 kilometers from the earth's surface। मतलब जो 99% of total earth mass है एटमॉस्फेयर का, वो कितने हैं, वो सिर्फ 32 किलोमीटर तक है अर्थ सरफेस के। मतलब अगर हम 32 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, इतने में ही 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर आ जाता है। जो एयर है वो कलरलेस है, ओडरलेस है और बस हम उसको फील कर सकते हैं जब वो मतलब बहती है, व्हेन इट ब्लोज। मतलब हम एयर का कोई कलर नहीं है और एयर की कोई स्मेल भी नहीं है। ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज़ कम्पोज्ड ऑफ गैसेस। जो एटमॉस्फेयर है मतलब वो गैसेस, एटमॉस्फेयर में गैसेस है, वाटर है, वाटर वेपर है एंड डस्ट पार्टिकल्स है। The proportion of the gases change in higher layers of the atmosphere in such a way that the oxygen will be at most in the negligible quantity at the height of 120 kilometers। मतलब जो प्रोपोर्शन है गैसेस का वो चेंज होता रहता है। मतलब जितनी भी डिफरेंट गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन होगी, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, मतलब ये लेयर बाय लेयर चेंज होते रहते हैं, इनकी कंसनट्रेशन चेंज होती रहती है। ठीक है, हर एक लेयर के एटमॉस्फेयर में। ठीक है। सो मतलब कुछ लेयर में ऑक्सीजन ना के बराबर हो जाएगी, जैसे कि सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड अप टू 90 किलोमीटर। मतलब जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गए, वो हमें 90 किलोमीटर तक ही मिलेंगे। अगर हम अर्थ के सरफेस के मतलब ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे तो बस 90 किलोमीटर तक ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिलेंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट गैसेस। Carbon dioxide is meteorologically a very important gas as it is transparent to the incoming solar radiation but opaque to the outgoing terrestrial radiation। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट गैस है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है। जैसे कि ये ट्रांसपेरेंट होती है सोलर रेडिएशन के लिए। मतलब जो रेडिएशन अर्थ पे आते हैं, सोलर की अर्थ जो मतलब रेस सन की अर्थ पे आती है, उनके लिए ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब आने देती है। लेकिन ओपेक होती है जो अर्थ से वापस स्पेस में जाती है रेडिएशन रेस, उसके लिए ये ओपेक हो जाती है, मतलब जाने नहीं देती है। It observe a part of terrestrial radiation and reflect back some of the part of it towards the earth's surface। मतलब ये ऑब्जर्व करती है अपने अंदर अ पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मतलब जो अर्थ की किरणें आती है उसको तो ऑब्जर्व कर लेती है। ये गैसेस क्या करती है, ये कुछ पार्ट तो ऑब्जर्व कर लेती है अपने अंदर और कुछ ना रिफ्लेक्ट बैक कर देती है अर्थ के सरफेस पे। इट लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। मतलब जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो राइज होता रहता है। द वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेस इज कॉन्स्टेंट बट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन राइजिंग इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स मेनली बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। मतलब जो वॉल्यूम है और गैसेस की वो क्या है, वो कांस्टेंट है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम है वो बढ़ती रहती है। वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स।
दिस हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर, और इसकी वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो भी राइज अप होता रहता है। ओजोन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर फाउंड बिटवीन 10 and 15 किलोमीटर अबव द अर्थ सर्फेस। मतलब जो ये ओजोन लेयर है ये हमें कब मिलती है, ये हमें 10 to 15 किलोमीटर जब हम ऊपर जाते हैं अर्थ सर्फेस से, तब हमें मिलती है ऑल्टीट्यूड पे, 10 to 15 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे। और ये क्या करता है, मतलब ओजोन लेयर जो होती है ये हमें अल्ट्रा वायलेट रे जो सन से आती है उसे प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है अल्ट्रा वायलेट रेज को कि वो अर्थ सरफेस पे आए एंड हमें हार्म करे, ठीक है। तो उससे हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रेज से ओजोन लेयर। नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ वाटर वेपर। वाटर वेपर इज़ ऑल्सो एन वेरिएबल गैस इन द एटमोसफियर। मतलब वाटर वेपर एक वेरिएबल गैस है, मतलब चेंज होती रहती है ये इसकी कंसनट्रेशन, विच डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। मतलब ये क्या होता है, ये कम होती रहती है गैस जब हम मतलब हाइट पे जाते रहते हैं। इन द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स, अगर हम वार्म और वेट ट्रॉपिक्स की बात करें, इट में अकाउंट फॉर 4% ऑफ द एयर इन वॉल्यूम। मतलब अगर हम वार्म जगह जाएंगे या ट्रॉपिक वाली जगह जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो इसका वॉल्यूम है इट में अकाउंट 4%, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4% होएगा इसका टोटल वॉल्यूम इन द एयर, ठीक है। वाइल इन द ड्राई एंड कोल्ड एरियाज, अगर हम ड्राई और कोल्ड एरियाज में जाएंगे ऑफ डेजर्ट और पोलर रीजन, तो इसमें क्या होगा, इसकी कंसनट्रेशन क्या होगी, इट में लेस देन 1% ऑफ द एयर, ठीक है। तो इसका ये मतलब 1% से भी कम होएगी एयर में। वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। जो वाटर वेपर है वो क्या होता है, डिक्रीज होते रहते हैं, कम होते रहते हैं जब हम कहाँ जाएंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे। इट ऑल्सो ऑब्जर्व पार्ट of the isolation from the sun and preserve the earth radiated heat। तो क्या करती है ये, मतलब absorb कर लेती है थोड़े पार्ट को insolation from the sun and preserve the earth radiated heat। मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो अर्थ से आती है उसको क्या करती है, प्रिजर्व करती है, सो दैट कि मतलब एक बैलेंस क्रिएट रहे, ठीक है। मतलब ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी हो। In thus acts like a blanket, allowing the earth neither becoming too cold or too hot. Water vapor also contribute to the stability and instability in the air. So now we will start a new topic that is dust particles. Atmosphere has a sufficient capacity to keep small solid particles। मतलब एटमॉस्फेयर के पास ये मतलब sufficient capacity होती है कि वो जो छोटे छोटे solid particles है उसको होल्ड ऑन कर सके, जैसे कि विच में ऑरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। और ये पार्टिकल मतलब ये ऑरिजिनेट होता है डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं, जैसे कि सी सॉल्ट हो गया, फाइन सॉइल हो गया, स्मोक सूट हो गया, ऐश, पोलन डस्ट और डिसेक्रेटेड पार्ट्स ऑफ मिट्योर्स हो गए, तो इनसे इनका ओरिजिन होता है। ओके, सो नाउ डस्ट पार्टिकल आर जनरली कंसनट्रेटेड इन द लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कहाँ होते हैं, वो ज़्यादातर कहाँ होते हैं, वो लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में होते हैं। येट कन्वेंशनल एयर करंट्स में ट्रांसपोर्ट देम टू ग्रेटर हाइट। और जो कन्वेंशनल करंट्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, उनको ग्रेटर हाइट्स पे तक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। The higher the concentration of dust particle is found in the subtropical and temperate region due to dry winds in comparison to equator and polar region। मतलब जो हायर कंसनट्रेशन होते हैं डस्ट पार्टिकल की वो मतलब मिलती है हमें सब ट्रॉपिक और टेम्परेट रीजन में। क्यों? ड्यू टू ड्राई विंड्स की वजह से, इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल और पोलर रीजन के कंपैरिजन में डस्ट पार्टिकल सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल्स एक्ट एज now the dust particles and the salt particles act as hydrophilic nuclei around which water vapor condenses to produce clouds। तो मतलब इसमें क्या होता है ना, जो डस्ट पार्टिकल और सॉल्ट पार्टिकल है ना वो एक्ट करते हैं एक न्यूक्लियाई की तरह। मतलब वो ना वाटर के वेपर्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, जिससे क्या होता है कि जो वाटर वेपर होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं उसके अराउंड और वो बना देते हैं क्लाउड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।